राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमेठी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर कई गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर और विकास के नाम पर घेराबंदी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेठी के सांसद ने रोजगार देने का जो वादा निभाया था उसे पूरा तो नहीं किया, उल्टे अब पूरी दुनिया में घूम घूम कर दूसरों से रोजगार का हिसाब मांगते फिरते हैं। प्रधानमंत्री की रैली में राहुल गांधी चोर है के नारे भी लगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने अमेठी की रैली में जबरदस्त हल्ला बोला कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ और राफेल पर झूठ बोला जा रहा है और ये बताया कि राहुल गांधी राफेल पर झूठ बोल रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री ने राहुल के गढ़ से ही राहुल गांधी पर वार किया है। नया अध्याय। धन्यवाद। अमेठी एक उत्तम उदाहरण है हमारे सबका साथ सबका विकास के मंत्र का। और जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं, जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। जिन्होंने सीट हमें दी वो क्षेत्र भी हमारा है और जिन्होंने हमें सीट नहीं दी वो क्षेत्र भी हमारा है। और आज 5 साल के बाद मैं अमेठी के नागरिकों के सामने नतमस्तक होकर के बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बहन स्मृति ईरानी जी उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई थी। आपके लिए नया चेहरा था, नया परिचय था, लेकिन आपने बहुत आशीर्वाद दिए। भले हम चुनाव समय नहीं जीत पाए, लेकिन आपका दिल जीतने में हम सफल हो गए। आपने इतना प्यार दिया कि 5 साल से स्मृति जी ने इतनी मेहनत इस क्षेत्र के विकास के लिए की है। कभी आपको ये लगने नहीं दिया कि आपने उनको हराया है या जिताया है, जीते हुए से ज्यादा काम करके दिखाया है। और वर्णित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वर्णित, ये अब तक का सबसे करारा हमला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के गढ़ से राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। आज प्रधानमंत्री एकदम चार्जर दिखाई दे रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने आते ही सीधा हमला बोला राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने बताया जिस तरीके से ये परिवार की राजनीति होती थी, परिवार के लिए होती थी, परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अमेठी का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वो बात कर रहे थे, कौहर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वो बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 2007 में ये बन के तैयार हो गई। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे 2010 से काम चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने इच्छा शक्ति की भी कमजोरी दिखाई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं थी कुछ काम जो वो हाथ में लेते थे उसे पूरा कर पाए। तो इस तरीके से उन्होंने लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा। रफाल मुद्दे के ऊपर उन्होंने बोला कि सीएजी ने और सुप्रीम कोर्ट ने सबने जो है रफाल को ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा कि कोई भी इसके अंदर करप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को और रफाल को जो है भारत तक ना पहुंच पाया, इसके लिए पूरी कोशिश जो है कांग्रेस। और इसके अलावा वर्णित एडवांस्ड राइफल्स के बारे में भी प्रधानमंत्री ने इस बारे में हल्ला बोला है कि कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते हैं मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, इस तरह के भाषण देते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को डंके की चोट पर कहा कि ये मोदी है और अब मेड इन अमेठी होगा, जो कि एडवांस राइफल्स के बारे में भी उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि जो AK की सीरीज होगी वो एडवांस्ड होगी। अब AK की एडवांस सीरीज AK-203 अब ये एडवांस राइफल जो कि दुनिया की चुनिंदा राइफल्स में से एक है, उसका जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, अमेठी में मैन्युफैक्चरिंग होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अमेठी जिस तरीके से पहले बताया जाता था कि नेताओं के नाम से, जो पुराने नेताओं के नाम से जाने जाती थी, लेकिन अब अमेठी का ब्रांड बदलेगा। अब अमेठी में इंटरनेशनल ब्रांड आ चुका है और अब अमेठी नए नाम से जानी जाएगी। यहाँ पे
क्लाश्निकोव राइफल्स, अत्याधुनिक राइफल्स बनती है। अब अमेठी इस नाम से भी पहचानी जाएगी और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, रोजगार का तो सृजन होगा ही, साथ ही साथ जो अमेठी वासी भारतीय सेना के लिए, अपने देश के लिए जिस तरीके से योगदान करेंगे, कहीं ना कहीं जब इस फैक्ट्री से 7.5 लाख जो आधुनिक हथियार बन के जब बाहर जाएंगे, AK-303, 203 जब बाहर जाएंगे और अपनी सेना के पास होंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ अमेठी वासियों का भी हौसला जो है वो बुलंद होगा कि वो किस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए योगदान कर रहे हैं। तो बड़ी बात बता रहे थे वर्णित गुप्ता, जिस तरह की ये सीरीज होगी AK के एडवांस सीरीज, उसके मुताबिक अमेठी में ये जॉइंट वेंचर किया गया है भारत और रशिया की तरफ से। दर्शकों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों देशों के बीच में जॉइंट वेंचर है और उसी के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी की रैली में बड़ी जानकारी दी। इससे